पहली डिमांड 30 मिलियन पर ईयर मुझे चाहिए। दूसरी डिमांड भाई मुझे भी एम्बाप्पे की तरह 100% इमेज राइट्स चाहिए। एंड तीसरी डिमांड जो पूरे रियल मैड्रिड के हिस्ट्री में रियल मैड्रिड ने ये डिमांड किसी की भी पूरी नहीं करी भाई, रिन्यूअल बोनस। रिन्यू करने पर मुझे बोनस चाहिए। मेरे भाई ये तो ऐसी डिमांड कर रहा है विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड से जैसे ये बंदा एहसान कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए रिन्यू कर रहा हूं अपना कॉन्ट्रैक्ट, मैं एहसान कर रहा हूं, मुझे बोनस चाहिए रिन्यू करने पर। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड अब परेशान हो चुकी है भाई। विनीशियस जूनियर का एजेंट बार बार एक ही बात बोले जा रहा है, भाई एम्बाप्पे को ये दिया है मुझे भी ये दो, एम्बाप्पे को ये दिया मुझे, हमें भी ये चाहिए। एम्बाप्पे को 100% इमेज राइट्स मिली है, हमें भी 100% इमेज राइट्स चाहिए। एम्बाप्पे को 30 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमें भी 30 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो मेरे भाई एम्बाप्पे तो 40 से 50 गोल ठोक रहा है पर सीजन, उतने तुम भी तो दो। 30 मिलियन पर ईयर सिर्फ उसको मिलता है भाई जो अच्छे खासे गोल्स ठोकता है फॉर रियल मैड्रिड, जो रोनाल्डो को मिला था, जो अब किलियन एम्बाप्पे कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड सीजन बाय सीजन। 40 से 50 गोल ऑन एन एवरेज, इतने गोल्स तुम दो, तुम भी कॉन्ट्रैक्ट लेके चले जाओ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड ने विनीशियस जूनियर को एक नया ऑफर दिया भाई। द नया ऑफर, न्यू ऑफर इज 22 मिलियन पर ईयर भाई, बट विनीशियस जूनियर इज स्टिल आस्किंग फॉर 30 मिलियन पर ईयर। एंड ऑलरेडी ये ऑफर रियल मैड्रिड का जो नया ऑफर था इसको रिजेक्ट कर दिया है विनीशियस जूनियर ने। 30 मिलियन पर ईयर, 20 मिलियन, 22 मिलियन पर ईयर, ये तो बाद की बात है भाई। बंदा साथ ही साथ रिन्यूअल बोनस मांग रहा है। एंड रियल मैड्रिड को बहुत अच्छे से पता भाई, अगर एक बंदे को हमने रिन्यूअल बोनस दे दिया तो कल को बेलिंगम मुंह पे आके बोलेगा मुझे भी चाहिए, रॉड्रिगो आके बोलेगा मुझे भी चाहिए, ट्रेंट आके बोलेगा मुझे, हर एक प्लेयर भाई। और इस इतना केओस हो जाएगा रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में, रियल मैड्रिड में भाई, बिकॉज रियल मैड्रिड का हर एक स्टार्टिंग पोजीशन पर हर एक बंदा स्टार प्लेयर है। किस किस की सुनोगे, किस किस को मना करोगे भाई? एक बंदा सुनो होगा, एक बंदा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एंड वो मछली अभी राइट ना, वो जो काम विनीशियस जूनियर कर रहा है रियल मैड्रिड को, वो पूरा गंदा कर रहा है अपनी ये डिमांड्स रखकर। देखो भाई मैं विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट में नहीं हूं, विनीशियस जूनियर डिजर्व करता है बेटर कॉन्ट्रैक्ट। ये भाई मैं खुद बोल रहा हूं एज अ रियल मैड्रिड फैन, बहुत बड़ा भाई वो डिजर्व करता है। वो हमारा लेजेंड है, उसने चैंपियंस लीग उखाड़ा, उसका बहुत बड़ा, एम्बाप्पे से ज्यादा बड़ा रोल राइट ना अगर आप पूछोगे विनीशियस जूनियर का, वो डिजर्व करता है। बट भाई सही चीजें डिमांड कर, सही चीजें रख सामने। और साथ ही साथ भाई ये भी देखो भाई, मेनी इनसाइड विनीशियस जूनियर का जो एंट्राज है, दे आर पुशिंग हिम टू लीव रियल मैड्रिड। एंड इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है भाई, जब तक एम्बाप्पे है रियल में, और ये सच है, जब तक एम्बाप्पे है रियल मैड्रिड में भाई, बेलेंडोर कंटेंडर, सीरियस बेलेंडोर कंटेंडर एम्बाप्पे ही रहेगा, मेन मैन एम्बाप्पे ही रहेगा भाई। आप कितना भी कुछ कर लो, जो बंदा ज्यादा गोल्स ठोक रहा है वही मेन मैन, वही फेस बन के बाहर निकलेगा, वही बेलेंडोर के लिए फाइट करेगा। जब तक एम्बाप्पे है इस टीम में, जो लास्ट टाइम हमने देखा था, मेसी है, नेमार नहीं उखाड़ सकता, मेसी के अंडर नेमार बेलेंडोर नहीं उखाड़ सकता। नेमार ने बार्सिलोना छोड़ दी फॉर PSG। एंड विनीशियस जूनियर के एंट्राज को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है, बेलेंडोर उखाड़ना बहुत मुश्किल है फ्रॉम रियल मैड्रिड अंडर किलियन एम्बाप्पे। एंड भाई इसी को ध्यान में रखते हुए भाई रियल मैड्रिड वांट 150 मिलियन फ्रॉम आर्सेनल फॉर विनीशियस जूनियर। भाई अगर विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करता, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आर्सेनल इज मोर देन हैप्पी टू पे 150 मिलियन फॉर विनीशियस जूनियर। एंड व्हाई नॉट भाई, ये विन विन सिचुएशन। लेट्स अज्यूम भाई विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि उसकी डिमांड्स के हम आसपास, रियल मैड्रिड आसपास भी नहीं है। अगर विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा, देन भाई इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन जो इन्वॉल्व्ड है। विनीशियस जूनियर को भाई साइनिंग बोनस, अच्छा खासा साइनिंग बोनस मिल जाएगा, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, अच्छा खासा उसकी डिमांड्स पूरी करेगी आर्सेनल। रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा फायदा होगा भाई। आप 150, 150, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया, अगले साल वो फ्री में जा रहा है, वो फ्री हो जाएगा। अगर आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते, आपके हाथ में पावर नहीं रहेगी। अगर ये सीजन शुरू हो गया और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, रियल मैड्रिड को अच्छा खासा पैसा मिलेगा फ्रॉम आर्सेनल फॉर विनीशियस जूनियर, 150 मिलियन के आसपास। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी आर्सेनल, आपको वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार राइट नाउ, वन ऑफ द, मेरे ख्याल से भाई बिगेस्ट गेम चेंजर, चैंपियंस लीग को अगर मैं ध्यान में रखूं, रीसेंट पास हिस्ट्री सब कुछ उठा के मैं देख लूं भाई, बिगेस्ट गेम चेंजर इन चैंपियंस लीग विनीशियस जूनियर मिल जाएगा। आर्सेनल को लेफ्ट विंगर चाहिए, ट्रॉसार्ड उनका ऑलरेडी जा चुका है। आर्सेनल को एक अच्छा, एक मेन कंटेंडर जो फाइट करे बेलेंडोर, जो फाइट करे फॉर बेलेंडोर विद एम्बाप्पे, विद यमाल, विद एवरीवन। आर्सेनल को एक सीरियस बेलेंडोर कंटेंडर मिल जाएगा, मेन मैन मिल जाएगा भाई विनीशियस जूनियर।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आर्सेनल हर एक ट्रॉफी के लिए लड़ाई कर रही है अंडर आर्टेटा एंड चैंपियंस लीग जो अगर उखाड़ना है आर्सेनल को भाई, यू नीड अ प्लेयर लाइक विनीशियस जूनियर, जो भाई कहीं से भी किसी भी मोमेंट पे कुछ भी कर सकता है, गेम चेंज कर सकता है भाई फॉर आर्सेनल। एंड विनीशियस जूनियर को राइट नाउ भाई ये कहना गलत नहीं होगा, अगर मैं टॉप 2 टीम्स की बात करूं इन यूरोप, आर्सेनल इज वन ऑफ देम। भाई आर्सेनल में तेरे को जाने का मौका मिल रहा है, आर्सेनल जो बेस्ट प्रोजेक्ट है, बेस्ट प्लेयर्स है, सब कुछ है, टैलेंट है, सब कुछ है, कोच है, सब कुछ है, तेरे को पैसा मिल रहा है, तेरे को साइनिंग बोनस मिल रहा है, तेरे को तेरी डिमांड्स पूरी हो रही है, तेरे को सैलरी मिल रही है, तेरे को वेजेस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट, अगर मैं टॉप 2 टीम्स की बात करूं, आर्सेनल इज वन ऑफ देम, उसका मेन मैन बनने को मिल रहा है, जो तेरे को भी क्लियर है, तू अंडर किलियन एम्बाप्पे मेन मैन ऑफ रियल मैड्रिड चाहकर भी नहीं बन सकता। इट्स अ विन सिचुएशन फॉर एवरीवन अगर विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता। एंड रियल मैड्रिड का क्लियर है भाई, अब नो इंटेंशन ऑफ इंप्रूविंग देयर लेटेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर रियल मैड्रिड ने रखा था फॉर विनीशियस जूनियर, जिसको ऑलरेडी विनीशियस जूनियर रिजेक्ट कर चुका है भाई। विनीशियस जूनियर स्टिल डिमांडिंग क्लोज टू 30 मिलियन पर सीजन, व्हाइल रियल मैड्रिड का मैक्सिमम ऑफर इज 22 मिलियन पर ईयर। एंड अब इसको ध्यान में रखते हुए भाई रियल मैड्रिड के पास रियल मैड्रिड के जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं वो अब सेल करना चाहते हैं विनीशियस जूनियर को, क्योंकि हम आसपास भी हम मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, हम आसपास भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एंड आर्सेनल का ऑप्टिमिज्म जो है ना वो भाई अब बढ़ता जा रहा है। विनीशियस जूनियर का जो एंट्राज है वो बार बार डिनाई कर रहा है, हमारा कोई कांटेक्ट अभी तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है आर्सेनल से, आर्टेटा से हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है बिहाइंड द सीन्स, बट भाई ऑलरेडी बहुत बार देखा जा चुका है, अच्छी खासी हेविली कांटेक्ट हो चुका है एंट्राज ऑफ विनीशियस जूनियर एंड जो एजेंट है विनीशियस जूनियर एंड जो आर्टेटा के बीच में। लुक एट दिस, ये स्टोरी देखो भाई, ये स्टोरी है विनीशियस जूनियर के एजेंट का, एजेंट की स्टोरी है भाई, जो कल लंदन में था भाई। एंड अब आते हैं भाई मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगर विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, रियल मैड्रिड का क्लियर है भाई, हम सेल कर देंगे फॉर मनी। एंड रिपोर्ट बाहर आ चुकी है भाई, अगर विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, रियल मैड्रिड एक बड़ा नाम साइन करेगी, एक बड़ा सुपरस्टार साइन करेगी भाई फॉर रियल मैड्रिड एट लेफ्ट विंग पोजीशन। अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये कहना भी राइट नाउ तो बहुत मुश्किल है, बट 3 मैं आपको ऐसे नाम दे रहा हूं, रियल मैड्रिड को ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस चाहिए, बैलेंस को ध्यान में रखते हुए भाई 3 ऐसे नाम जो बेस्ट हैं टू रिप्लेस विनीशियस जूनियर। पहला नाम खुचा क्वारात्स्केलिया, इससे भाई ये इतना क्लोजेस्ट है टू विनीशियस जूनियर राइट नाउ, इतना ज्यादा भाई, अगर विनीशियस जूनियर बाहर, अगर वो जा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा है, खुचा क्वारात्स्केलिया इज द वन भाई, जो एक एलीट डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, जो एलीट डायरेक्ट लेफ्ट विंगर है भाई, 2 फुटेड थ्रेट फ्रॉम लेफ्ट विंग भाई, जिसके दोनों पैर चलते हैं भाई, जो 1v1 में एलीट ड्रिबलर है, जो अच्छी, जिसके पास अच्छी खासी स्पीड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पैसे की बात करूं भाई, अगर विनीशियस जूनियर आर्सेनल ज्वाइन कर रहा, अगर रियल मैड्रिड को 150 मिलियन मिल रहे हैं फॉर विनीशियस जूनियर, भाई खुचा क्वारात्स्केलिया को लाना बहुत मुश्किल होगा, फिर भी 150 मिलियन मिलने के बाद भी PSG मना कर देगी सीधा मुंह पर। और मना करना अब उनका भाई बनता भी है, तुमने उनका किलियन एम्बाप्पे उठाया फ्री में, तुमने तब उनके उंगली करी अंदर, अब जो वो उनका वर्बल एग्रीमेंट इतने हफ्तों पहले रीच हो चुका था भाई, वर्ल्ड कप में ही रीच हो चुका था बिटवीन PSG एंड डियोमांडे, तुमने फिर से उंगली करके हाईजैक कर लिया, उनके मुंह से वो डील साइन कर ली। एंड दूसरा रीजन भाई को PSG मना कर देगी, मुझे भी पता, सबको पता, नहीं करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, PSG अब एक सीरियस क्लब हो चुका है भाई, 2 साल से लगातार 2 बार चैंपियंस लीग उखाड़ रहा है एंड वो एम कर रहे हैं फॉर 3-पीट। रियल मैड्रिड का 3-पीट वो भाई मैच करना चाहते हैं, और अपना प्रोजेक्ट कोई क्यों बिगाड़े, इतना प्यारा प्रोजेक्ट अंडर लुइस एनरिके कोई क्यों बिगाड़ेगा। उनको PSG को पैसे की जरूरत नहीं है, उनको कोई जीरो, उनको कोई कुछ जरूरत नहीं है। सेकंड मेरा काम था भाई, पहला करेगा भाई, नाम एक ऐसा रखना, बाहर निकालेगा, परफेक्ट से करता आ रहा था, वर्ल्ड कप विनीशियस जूनियर को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए दूसरा नाम केनन यिल्दिज, मेरे भाई एक इनसाइड फॉरवर्ड, एक वर्सेटाइल मॉडर्न डे फॉरवर्ड, एक एलीट प्लेमेकर, एक इनसाइड प्लेमेकर भाई, जो हाइब्रिड रोल खेलता है, जो लेफ्ट विंग पर भी खेलता है भाई, जो ऑपरेट भी करता है एज और इन्वर्टेड प्लेमेकर, एज और सेकंड स्ट्राइकर, जिसके पास स्पीड है, जिसके पास ड्रिबलिंग है, जो एलीट है 1v1 में, जो अच्छा खासा है, जो अपने मैन को भाई इजीली बीट कर सकता है 1v1 सिचुएशन में, जिसके पास एलीट ड्रिबलिंग है, एलीट शूटिंग है। यिल्दिज एक प्रॉपर बॉलर है,
यिल्दिज का जो फुटवर्क है भाई इज नॉट नॉर्मल, इसका फुटवर्क बहुत तेज है, विच मेक्स हिम भाई वेरी 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 गुड इन 1v1 सिचुएशंस। प्राइस की बात करूं भाई, यिल्दिज भी अगेन रियल मैड्रिड को अच्छा खासा पड़ेगा भाई, बिकॉज यूवेंटस का मेन मैन राइट नाउ यिल्दिज है। मेन प्रोजेक्ट जिसके अराउंड बिल्ड हो रहा है वो यिल्दिज है, जिसको यूवेंटस कंसिडर करती है एज अनटचेबल, वो यिल्दिज है। बट आप उसको ला सकते हो, बट पैसा फूकने के लिए रेडी रहना, अच्छा खासा पैसा, इजिली 110, 120, 130 मिलियन तक अगर फूकने के लिए रेडी हो, देन गो फॉर यिल्दिज। एंड तीसरा ऐसा नाम भाई, अब मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता भाई, आंद्रेस शुड्रुप क्या प्रोनाउंस करता है, आई एम सॉरी भाई, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट भाई आंद्रेस जो सिर्फ 22 साल का है, बेनफिका का लेफ्ट विंगर भाई, आई एम नॉट गेटिंग इट भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक आंद्रेस को किसी बड़े क्लब ने साइन कैसे नहीं किया है। बहुत बड़ा टैलेंट, एक टेक्निकल विंगर, एक इन्वर्टेड टेक्निकल विंगर है भाई, जो बहुत क्विक है, भाई, जो हाईली टेक्निकल राइट फुटेड प्लेयर है भाई, जो इनसाइड भी कट करता है, जो डिफेंस को अनलॉक भी करता है भाई, जो क्रॉसेस भी डालता है, जो की पासेस भी डालता है भर भर के, जो कर्ल शॉट भी बजाता है भाई इनसाइड कट करके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मोरिन्यो बहुत अच्छे से जानता है, मोरिन्यो के अंदर ट्रेन कर, लास्ट सीजन मोरिन्यो के अंदर भी अच्छा खासा परफॉर्म करके बाहर निकला है दिस सीजन। आंद्रेस सिर्फ 22 साल का, बेनफिका मेरे ख्याल से भाई इसके लिए मैक्स टू मैक्स 40 से 50 मिलियन, जो एक सबसे ज्यादा फीसिबल ऑप्शन है भाई। 40 से 50 मिलियन में रियल मैड्रिड एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर, एक हाईली टेक्निकल राइट लेफ्ट विंगर ला सकती है। ये तो भाई वो 3 प्लेयर्स हो गए। अब आ जाता हूं, एक आपको मैं चौथा ऑप्शन देता हूं, मैं प्लेयर का नाम नहीं ले रहा अब। लेट्स सपोज विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा, वो चला गया एंड रियल मैड्रिड किसी को भी साइन नहीं कर रही। फोर्थ ऑप्शन जो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है राइट नाउ, बिकॉज रियल मैड्रिड के पास जो डेप्थ है भाई, वो डेप्थ अब बहुत बड़ी, बहुत क्वालिटी डेप्थ है। अब रियल मैड्रिड इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है, कुछ भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू योर ऑपोजिशन। आप सीधा एम्बाप्पे को स्टार्ट करवाओ एज योर इनसाइड फॉरवर्ड, जो रोल वो खेलता इतने लंबे टाइम से खेलता आ रहा था फॉर PSG एज योर इनसाइड फॉरवर्ड भाई, जो हाफ स्पेसेस में खेलता है गेम, जो इनसाइड भी कट करता है, जो बॉक्स पे भी घुसता है भाई हाफ स्पेसेस से, जो टच लाइन विंगर की तरह एक्ट भी करता है भाई, जो वर्सेटाइल फॉरवर्ड की तरह एक्ट करता है भाई, जो विंग्स का बेस्ट यूज करता है अपनी स्पीड से, अपनी एक्सेलरेशन से। एम्बाप्पे को स्टार्ट कराओ एज योर लेफ्ट विंगर, जो इनसाइड भी कट करेगा, जो इनसाइड फॉरवर्ड की तरह भी खेलेगा, जो सेकंड स्ट्राइकर की तरह भी खेलेगा, वो सब कुछ करेगा। उसको फ्रीडम दो, स्टार्ट करो एज योर लेफ्ट विंगर, उसको फ्रीडम दो, टच लाइन विंगर की तरह भागना, जो करना भाई तेरे को फ्रीडम दे दी है। राइट विंग पर डियोमांडे एंड स्ट्राइकर पर एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर साइन कर लो। और भाई ये ऑप्शन कोई है ही नहीं स्ट्राइकर भाई, आप हालैंड को तो ला ही नहीं सकते ना, आप कोई सीन ही नहीं है, हालैंड को आप साइन ही नहीं कर सकते। तो भाई सिंपल ऑप्शन, रियल मैड्रिड के पास जो डेप्थ है, आपके पास जब एंड्रिक है, जब आपके पास कार्लोस SP आ गया है, तब आपको साइन करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। एम्बाप्पे लेफ्ट विंग पर फ्रीडम दो, राइट विंग पे डियोमांडे, सेंटर एज अ स्ट्राइकर एंड्रिक एंड कार्लोस SP, स्पेशली कार्लोस SP भाई, जो ये रोल बहुत अच्छे से कर सकता है भाई, जिसके पास हाइट है 6 फुट 4 इंच लंबा चौड़ा, एक अच्छा फिजिकल स्ट्राइकर, एक प्रॉपर जो बॉक्स प्रेजेंस देगा, होल्ड अप प्ले देगा भाई, जो सेंटर बैक्स को बिजी रखेगा भाई, जो हेडर ऑप्शन खोल देगा फॉर रियल मैड्रिड। एम्बाप्पे एज योर इनसाइड फॉरवर्ड, कार्लोस SP एज योर प्योर बॉक्स स्ट्राइकर भाई, ये परफेक्ट प्लेयर्स, ये परफेक्ट प्रोफाइल्स हैं जो रियल मैड्रिड के अटैक को चाहिए। ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो प्रोफाइल्स हैं। अगर आपको डियोमांडे का बेस्ट बाहर निकालना, जो वो 1v1 में जो एलीट ड्रिबलर, वो काट के वो चांसेस क्रिएट करता है, अगर उसका बेस्ट बाहर निकालना है, बेस्ट यूज करना, अगर आर्दा गुलेर का बेस्ट यूज करना भाई, ट्रेंट का जो रोल है अंडर मोरिन्यो, जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बहुत बड़ा रोल है दिस सीजन, 3 काम करेगा वो फॉर रियल मैड्रिड, सेट पीसेस भी लेगा, थोड़ा सेंट्रली खेलेगा, सो दैट पीछे से सारा जो प्रोग्रेशन है, जो गेम प्रोग्रेशन है, जो उसकी लॉन्ग बॉल्स है, बेस्ट लॉन्ग रेंज पासर है, उसका अगर आपको बेस्ट यूज करना है, ट्रेंट का, आर्दा का, डियोमांडे का भाई, यू नीड कार्लोस SP, यू नीड एम्बाप्पे, यू नीड एंड्रिक। ये डेप्थ पटाखे फोड़ने के लिए थोड़ा बनाइए। ये डेप्थ किसके लिए बनाइए? डेप्थ इसी मोमेंट, इसी चीजों के लिए, इन्हीं चीजों के लिए तो बनाइए भाई। अगर विनीशियस जूनियर छोड़ के जा रहा है भाई, देन यूज योर एंड्रिक, जो लास्ट मैच में जिसने क्या प्यारा गोल मारा बॉक्स के अंदर से भाई। एंड्रिक की स्पीड, इस बंदे के पास जो पावर है, जो एक्सेलरेशन है, जो गोल्स की भूख है भाई रियल मैड्रिड को काउंटर्स पे अगर गेम खेलनी है, जो सिस्टम है मोरिन्यो का, काउंटर पे हिट करना है भाई, एंड्रिक की स्पीड को यूज करो, एम्बाप्पे को यूज करो, कार्लोस SP को यूज करो, डियोमांडे को यूज करो। और डेप्थ
इतनी क्वालिटी डेप्थ को कहां लेके जाओगे? अभी तो मैं एक बंदे का भी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, रॉड्रिगो। मेरे भाई रॉड्रिगो भी आ जाएगा तब तक आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे भाई, आपको कोई साइनिंग करने, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। तब अगर रॉड्रिगो आ रहा है, आप रॉड्रिगो को खिला सकते हो एज योर लेफ्ट विंग ऑप्शन, एज योर लेफ्ट विंगर। एम्बाप्पे को जो नॉर्मल जो खेलता आ रहे थे 2 साल से रियल मैड्रिड, नंबर 9 प्रॉपर स्ट्राइकर, प्रॉपर तो नहीं, नंबर 9, एंड डियोमांडे एज योर राइट विंग। ऑप्शंस है आपके पास भर भर के। कभी डियोमांडे को रेस्ट देना, आप राइट विंग पर उतार दो रॉड्रिगो को, आप कार्लोस एस्पी को स्टार्ट कराओ, आप एम्बाप्पे, आप एंड्रिक को स्टार्ट दो, लेफ्ट विंग पर यूज करो एम्बाप्पे को एज और इनसाइड फॉरवर्ड। कहने का मतलब जो कंक्लूजन बाहर निकल के आता है, रियल मैड्रिड के पास बहुत ऑप्शंस है, क्वालिटी ऑप्शंस है, सिर्फ नाम के लिए नहीं, भरने के लिए नहीं बोल रहा हूं पोजीशन, क्वालिटी ऑप्शन है। विदाउट साइनिंग एनी रिप्लेसमेंट ऑफ विनीशियस जूनियर आपके पास फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर साइन कोई करना ही है तो भाई करो भाई, अच्छा ही है फॉर रियल मैड्रिड अटैक। 150 मिलियन फॉर विनीशियस जूनियर, एक पैसा भी कम नहीं लेंगे। आज रियल मैड्रिड फैंस हमें पता है भाई कितना बड़ा गेम चेंजर है विनीशियस जूनियर है, कितना बड़ा गेम चेंजर है भाई। और एज अ रियल मैड्रिड फैन स्टिल वांट, मुझे काफी रियल मैड्रिड फैंस को लगता है भाई मैं उसको मैं नहीं निकालना चाहता, जो गंदा खेलेगा मैं उसको हाईलाइट करता हूं। आई स्टिल वांट विनीशियस जूनियर टू प्ले एज आवर लेफ्ट विंग पोजीशन। भाई ये बंदा पागल है, गेम चेंजर है। विनीशियस जूनियर अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा भाई? अपनी डेप्थ को यूज करें या फिर एक क्वालिटी लेफ्ट विंगर के लिए जाएं? आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई रियली होप लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सी यू वेरी सून। हाला मदरी।